अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। मैं इस वक्त हूँ कैरीफोर की पार्किंग में, तो सोचा कि चलें जी, कैरीफोर की पार्किंग में खड़े हैं तो थोड़ा सा घर का सामान ही लेते चलें। और चलें आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अब यूरोप में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो महंगाई का भी थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं कि साथ साथ शॉपिंग करते हैं और साथ साथ ये भी जायज़ा लेंगे कि कितनी की महंगाई हुई है। वैसे महंगाई काफ़ी ज़्यादा हुई है। पहले मैं लीडल से शॉपिंग करती थी, कभी कभी कैरीफोर वगैरह से भी शॉपिंग कर लेती हूँ, लेकिन अब मैंने फ़ैसला किया है कि कैरीफोर आया करूँगी दोबारा से रेगुलर रूटीन के अंदर, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा डील्स लगती हैं। और जब डील्स लगती हैं तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है और आपको काफ़ी चीपेस्ट रेट के ऊपर आपको घर की ग्रॉसरी मिल जाती है, जिससे आपकी काफ़ी मंथली बचत हो जाती है। तो देखिए, जहाँ बचत होती है वहाँ हम देसी तो हर जगह पहुँच ही जाते हैं। तो जो लीडल वाले हैं वो इतना कोई डील्स वगैरह नहीं देते, जबकि कैरीफोर वाले, लुक्लेयर, कोरा, इधर फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा डील्स लगाते हैं और वो देते। इसके अलावा इंटरमार्शे पर भी काफ़ी ज़्यादा डील्स लगती हैं। तो जो ये स्टोर मेरे शहर के अंदर है, बाकी जिसके शहर में जो है उनको भी पता ही होगा कि कौन सी डील्स लगती हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही थी घर के लिए चीज़, तो मैंने 2-3 किस्म की चीज़ उठाई है। इधर से मस्कारपोन क्रीम लेंगे। मस्कारपोन क्रीम मैं ज़्यादातर केक के अंदर यूज़ करती हूँ, वैसे सैलड्स वगैरह के अंदर भी ये यूज़ होती है। ये वही क्रीम है जिसको हम इंग्लिश में डबल क्रीम बोलते हैं। तो इसकी भी यहाँ डील लगी थी। ये बड़े बॉक्सेस लगे हुए थे और 2 बॉक्स 6 यूरो समथिंग के थे, तो ये काफ़ी मुनासिब रेट पर मुझे मिले। तो मैंने 2 उठा लिए कि चलें 2 दफ़ा केक बना लेंगे। वैसे मैं इसको ज़्यादातर केक बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। मुझे कोई और क्रीम इतनी अच्छी नहीं लगती। 2 क्रीमें मिक्स करके मैं केक बनाती हूँ। अगर किसी ने देखना है तो फिर आप मेरी केक वाली वीडियो देख लें जाके, तो आपको क्रीम का आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 2-3 तरह की चीज़ उठाई है, जिसको हम फमाज बोलते हैं। ये वशकीरी का उठाया है। ये जो वशकीरी की जो फमाज होती है ये मैं नान के अंदर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैंने पिज़्ज़ा भी उठाई है, मोज़रेला भी उठाई है और मेंथल भी उठाई है। तो 3-4 तरह की मैंने चीज़ उठाई है। और अब इधर से हम लोग पनीर उठाएंगे लहसुन वाला, जो कि किसी वक्त कुछ भी घर में ना बना हो तो आप ब्रेड के अंदर सिंपल लगाएं, थोड़ी सब्जियां काटें और वेजिटेबल आप लोग सैंडविच बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये पट्टियाँ मैं लेती हूँ, ये वाली ये वाली पट्टियाँ लेती हूँ, तो इसको मैं पैटीज़ के अंदर यूज़ करती हूँ। अगर किसी का कोई दिल भर जानी है या किसी को किसी के साथ बहुत प्यार है तो वो उसको ये फूल भी दे सकता है। तो मेरा तो ऐसा कोई नहीं है। वैसे मेरे 4 बच्चे हैं, अब दिल भर जाने वाली कोई इतनी बात नहीं रही, तो फिर मैंने सोचा चले दही की तरफ मूव करते हैं, तो दही खरीदते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है फूल देना तो आप लोग ज़रूर फूल खरीद सकते हैं, फूल देने भी जाएंगे। फूल देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो जो जितने भी नए एंगेज्ड लोग हैं उनको तो मैं बिल्कुल मशवरा दूंगी कि भाई फूल ले लें। और फूल वैसे भी बड़े मुनासिब रेट पे ऐसे स्टोर्स के अंदर से मिल जाते हैं, तो ले लेनी चाहिए। जहाँ पे हम 200-250 की शॉपिंग करते हैं ग्रॉसरी की, वहाँ पर 2-4 यूरो के फूल भी ले लिए गए। इधर हमने बर्गर लिए हैं बच्चों के लिए। ये बर्गर में भी मुझे सेल के अंदर मिले हैं, तो बड़े मुनासिब रेट के अंदर मिले हैं। ये वाली जो क्रीम है ये भी मैं केक के अंदर यूज़ करती हूँ और इसके अलावा बहुत सारे डिज़र्ट्स हैं उनके अंदर यूज़ करती हूँ। ये जो मैंने अभी रेड डब्बे वाली आपको क्रीम दिखाई है। उसके अलावा ब्रेड वगैरह मैंने लिए, ब्रेड भी मैं इकट्ठी ले लेती हूँ। 10 दिन के बाद मैं आती हूँ स्टोर से ग्रॉसरी करने के लिए, तो इसलिए जो 10 डेज़ होते हैं उनकी मैं इकट्ठी ग्रॉसरी करके लेके जाती हूँ। तो वो ग्रॉसरी जो होती है उसको मैं फिर फ्रीज़ कर देती हूँ। शायद बहुत सारी बहनें मेरी इस चीज़ से मेरे साथ डिसएग्री भी करें कि भी ब्रेड और बर्गर्स को क्या आपने फ्रीज़ करना, लेकिन मैं कर देती हूँ क्योंकि मुझसे रोज़ रोज़ नहीं आया जाता स्टोर के ऊपर। तो इसलिए फिर मैं इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं निकाल के यूज़ भी कर लेती हूँ। अब मैं आई हूँ पास्ता सेक्शन में। पास्ता बहुत तरह के हैं इधर पड़े हुए। आपको जो पास्ता अच्छा लगता है, आपके बच्चे जो पास्ता पसंद करते हैं आप वो ले सकते हैं। जैसे नूडल्स हैं और
मैक्रोनी है, जो मेन पास्ता। लेकिन मैंने इधर से लज़ानिया उठाया है क्योंकि बच्चों ने लज़ान के जो पास्ता होता है वो बहुत दिनों से मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ले लूँ। ये वाली जो सवैयाँ हैं ये वही सवैयाँ हैं जो आप दूध के अंदर बना सकते हैं और इनको आप फ़ालूदे की सवैयों के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास घर पड़ी थी तो मैंने इसलिए आज ये नहीं ख़रीदी, अदरवाइज़ आप ये वाली सवैयाँ ख़रीद सकते हैं। यह ऑयल का सेक्शन है और ऑयल के सेक्शन से मैंने इधर कोई नहीं उठाया क्योंकि दूसरी साइड पर बहुत बड़ी सेल लगी हुई है, तो हम उधर उस साइड पे कैरी फोर की जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लगी हुई हैं वहाँ पर जाके उठाते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल ऑयल है तो इसलिए मैंने नहीं उठाया। इसके अलावा चॉकलेट स्प्रेड्स वगैरह ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं महंगाई की। महंगाई तो यकीन करें इतनी हो गई है कि बंदा हर वक्त यही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बंदा कौन सी चीज़ उठाए और कौन सी छोड़े। जो पहले आपकी 150 के अंदर ग्रॉसरी आ जाती थी, यानी 150 यूरोज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो वही ग्रॉसरी अब आपकी बहुत महंगी आती है। ये अब जैसे मैदा ही है, ये पहले 45 सेंट का आता था, तो अब ये मैदा भी 90 सेंट का, 85 सेंट का, इस तरह से इनके डबल प्राइसेस हो गई हैं। डबल के अलावा जो आपकी लग्जरी आइटम आती है वो ट्रिपल प्राइसेस के अंदर चली गई है। तो ये बच्चा आराम फरमा रहा है और माँ इसकी ग्रॉसरी करने आई। इधर साथ में मेकअप सेक्शन में आई थी, मुझे थोड़ी सी लिप पेंसिल्स चाहिए थी और लिपस्टिक्स भी चाहिए, तो मैंने कहा चलिए देख लो अगर इधर कोई सेल वगैरह लगी है तो मैं कोई चीज़ें ले लूँ। लेकिन मेकअप के ऊपर अभी कोई सेल नहीं थी तो इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं ली, एक दो लिप पेंसिल्स ली और मैंने इधर से कहा कि राय फरार ही चाहिए, क्योंकि मेकअप सेक्शन में खड़े होकर आपके पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो फिर ऐसे ग्रॉसरी का बजट आउट हो जाता है। जिस दिन इधर इस सेक्शन के ऊपर सेल लगेगी तो इंशाल्लाह मैं आऊँगी और मैं वीडियो भी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, जो कि बड़ी ही मुनासिब चीज़ें इधर से तब मिल जाती हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने कैरी फोर्ड से मैंने ख़रीदी हैं सेल के अंदर से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए आप लोगों को वीडियो पसंद आए या ना आए, लेकिन आप इसको ना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बड़ा एक मदर का टाइम लगता है और फिर उसको अपलोड करना मेहनत बड़ी होती है। तो चलें, सब लोग जो भी काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर वो इसीलिए काम करते हैं कि चलें जी आप उसको लाइक किया करें, शेयर करें। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताया करें कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, मुझे अपनी सजेशंस दिया करें। चलिए अगर आपने लाइक नहीं भी करना तो आप फिर सजेशन दिया करें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग इस चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ पर मैंने घर के सफाई वाले सेक्शन में आई हूँ और मैंने काफ़ी सफाई की चीज़ें भी इधर से उठाई हैं और कुछ स्प्रे वगैरह लिए हैं जो कि हम पराठे बनाते हैं और देसी खाने बनाते हैं, और उनके साथ जो गंद मचता है आपको भी पता है, जब धुआं उठता है तो वो छतों पे भी जा लगता है, दरवाज़ों पे भी लगता है, तो उसको नीच करने के लिए कुछ स्प्रे वगैरह लिए हैं। और साथ में ये जो हम लोग घर की गारबेज के लिए जो साक वगैरह होते हैं, जैसे गारबेज बैग भी बोलते हैं, वो मैंने लिए। यहाँ पर मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी कैरी फोर से शॉपिंग करते करते, और इधर मैं अब वेजिटेबल और फ्रूट के सेक्शन में आई हूँ। तो मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कम ही कैरी फोर वगैरह से लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सख्त ज़रा फ्रेश किस्म के फ्रूट और वेजिटेबल्स मिलती हैं। तो आपको पता है हम देसियों से तो वो इतनी हज़म नहीं होती। वैसे मैं पर्सनली स्टोर्स का जो फ्रूट है वो लाइक नहीं करती, मैं लेके आती हूँ जुम्मा बाज़ार, इतवार बाज़ार से। वो थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, मीठा भी फल होता है, तो फिर मैं उधर से लेती हूँ। ये देखिए सेब कितनी किस्म के लगे, कितने अच्छे लगे, लेकिन मुझे इनमें से एक भी किस्म का सेब पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर जी अब हमने शॉपिंग कंप्लीट कर ली, तो हम काउंटर पर आए हैं और काउंटर पर आकर हम अपनी सारी चीज़ें स्कैन करवाएंगे और इनको पेमेंट करेंगे। तो चलें जी, अब इजाज़त लेने का वक़्त आ गया है कि मैं अब जाऊं, क्योंकि अब वक़्त इजाज़त ही दे रहा कि मैं मज़ीद आपसे बातें करूं, लेकिन बातें करने को दिल तो बड़ा चाह रहा था। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।